and Virat Kohli not really able to find their groove when batting. India at 179 for 2 as was mentioning, if you get to around 200 in the 30th over mark, then you can look at somewhere in the region of perhaps even 400. This is a little short of a length. Goes onto the front foot and just pulls it away towards the man at a deep square leg for a single. Bas de Leede has been a very good fielder around that side, quickly cutting off all angles and making sure that batters are kept down to ones or twos at the most. 180 for 2 with 2 balls left in this, the 26th over. Gorgeous sunny afternoon at the moment at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, just getting up to about 49 minutes past 3. So we are still about 2.5 hours maybe from sunset for the lights to start taking their full effect. This time around off stump, driven on the up, and we'll pick up 4 runs as well because there is no fielder in that side. बढ़िया, एक तो आत्मविश्वास भरपूर है और उनको लगता है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। Fielder in that side, बढ़िया, एक तो आत्मविश्वास भरपूर है और उनको लगता है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। Fielder in that side, बढ़िया, एक तो आत्मविश्वास भरपूर है और उनको लगता है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। Fielder in that side, unusual players from Mumbai who likes to play unorthodox strokes as well from time to time, but mostly stays with an orthodoxy. This time around off stump, just punches it back towards cover. गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत चौका इंतजार किया और देखा मारा जैसे ही गेंद This time around off stump, just punches it back towards cover. गेंद जा रही है 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 इस चौके के साथ आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी में आए हैं विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आप। क्रिकेट भागीदारियों का खेल है ऐसा कहा जाता है और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अर्धशतकीय भागीदारी पहले ही कर ली है और इसी कारण भारत लगातार बेहतर स्थिति में आता जा रहा है। और पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि जब कोई एक खिलाड़ी असफल हो जाता है ना तो कोई न कोई भारतीय टीम में से हाथ उठाकर खड़ा होता है कि आप फिक्र न करिए, कोई हो ना हो मैं हूं ना। ये बात जब किसी टीम में आ जाती है तो वो टीम फिर कभी भी पराजित नहीं होती। तो भारतीय टीम एक बहुत अच्छे लक्षण दिखा रही, बहुत अच्छे संकेत दे रही कि इस टूर्नामेंट में वो बहुत आगे तक जा सकती है और आखिर तक जा सकती है। वांडरमर्व अब बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये उनकी पहली गेंद आगे आकर हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में उसे फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। तो बॉलिंग अच्छी कर रहे। वांडरमर्व एक लड़ाके खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं कि संघर्ष करना चाहते हैं। वे विकेट लेने की तमन्ना के साथ तो सभी बॉलर करते हैं, लेकिन ये बढ़िया बॉलिंग करते हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट थी इस बार और पुश किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, बॉलर और मिड ऑन के बीच में से पुश किया था तो 1 रन लेने का मौका मिल गया। तो श्रेयस अय्यर अब 20 रन पर सामना करेंगे। विराट कोहली अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके हैं, 47 पर अब पहुंच चुके हैं। 49 गेंदों पर शुरुआत में कठिनाई पेश आई थी लेकिन बाद में संभल गए और अब जो स्ट्रोक्स लगा रहे ना वो विराट कोहली के उस पर स्टैंप जिसको कहते हैं ना लगे हुए थे। ये अगली गेंद एक बार और पुश की ऑफ साइड में हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ बिल्कुल गैप में और 1 रन आसानी के साथ ले लिया। डीप पॉइंट से आकर गेंद को फील्ड किया गया और ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि सिंगल्स को किसी तरह से रफा दफा नहीं कर रहे, सिंगल्स भी ले रहे हैं क्योंकि हर गेंद को रन में गिनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और ये करना चाहिए। बड़े खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं, हल्के हाथों से खेला और 1 रन ले लिया। दोनों बल्लेबाज जो हैं इशारे समझते हैं और तुरंत ही 1 रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये अगली गेंद ये पुश किया ऑफ साइड में, फिर से लॉन्ग ऑफ से आकर गेंद को फील्ड किया गया और सिंगल फिर से ले रहे हैं। तो देखिए 1 ओवर में 6 रन तो आप ले सकते हैं, इस तरह सिंगल्स लें, लेकिन बीच में कोई कमजोर गेंद मिले तो उस पर चौका लगा दे तो आपके ओवर बहुत ही शानदार जा सकता है। 27वां ओवर इस समय चल रहा है, स्कोर पहुंच गया है 187 रन। रन रेट पहले ही 7.01, कोई स्लिप नहीं, कोई गली नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास है और एक डीपिश कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूते हुए। ऑन साइड में एक मिड ऑन, बल्कि 4 फील्डर्स एक लॉन्ग ऑन में भी है और इस बार कट किया,
शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर ने उसे फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है। बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर डाइव करके रोक लिया गया। प्रशंसा करनी होगी, कम से कम 3 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। Looks like they might just check with the TV umpire because that was a fabulous effort from Logan Van Beek. He actually came running in from cover and outran. After he pulled it back, then his body went over the rope. So only 3 runs on offer. Another interesting sidelight here, Sushil. These two batters know each other, or rather these two cricketers know each other very well, because Roelof van der Merwe was part of that RCB team which finished runner-up in the 2009 IPL, which also had Virat Kohli. So they will know a lot about each other too. बिल्कुल, और 48 रन पर कोहली खेल रहे हैं। सारी निगाहें उनकी तरफ है। दर्शकों में विराट विराट की आवाजें लगाई जा रही हैं और गेंद कर रहे हैं वान डर मर्वे। और ओवर की समाप्ति 190 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब विराट कोहली 48 रन पर नॉट आउट है। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ON। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 28वां ओवर शुरू हो रहा है। एक रूप से बनेगा, इसकी संभावना बन गई। बड़ी भागीदारी पनपने लगी है। ये नए ओवर की पहली गेंद और पुल किया ऑन साइड में, खूबसूरती के साथ 4 रन। अपने आप को ठीक से पोजीशन कर लिया। सीधी बाउंड्री 22 रन पर पहुंच चुके हैं श्रेयस अय्यर। संदेह नहीं, उनको शॉर्ट पिच गेंदें करने की कोशिश किया, फिर तो थोड़ी शॉर्ट और फील्ड कर लिया और 1 ही रन दिया। तो श्रेयस भी अच्छा खेल रहे हैं। 29 रन पर पहुंच चुके हैं। केवल 2 रन या ऑन साइड में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगली गेंद विराट कोहली को और शॉर्ट पिच से बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन। रन बाहर ही रहेगा। 49 रन पर पहुंचे। 196 रन स्कोर हो गया है। लेकिन अब तक विराट कोहली जिस तरह से खेले शुरुआत में, और कुल मिलाकर बॉलर्स की काबिलियत से ऊपर उठना पड़ता है। पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। बहुत ही उपयोगी और बहुत ही उपजाऊ और बॉलिंग को से बनेगा। और बॉलर्स के कंते नहीं थे फुल टॉस के लिए। 1 रन और मिल गया और एक बार फिर से विराट कोहली के पास स्ट्राइक आ गई। छोटे बच्चे जवान के क्या दुनिया के लाडले इस खिलाड़ी का अर्धशतक यहां पर कैसे पूरा होता है। 49 रन पर खेल रहे हैं। अगली गेंद विराट कोहली को ओवर द विकेट और विराट कोहली ने उसे पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और तालियां बजने लगी है पूरे स्टेडियम में। भारतीय 28 ओवर्स के बाद 198 रन 2 विकेट। This commentary is brought to you by Akashvani in association with. You have to have that hunger for success, and that's something that has always been constant with Virat Kohli ever since he made his debut back in August 2008. Got his maiden century a year later against the same opposition, Sri Lanka. And he has also performed well against them in this World Cup as well. In fact, just been in Roelof van der Merwe, who's been the outstanding performer for going into this 7th over of his. This time a little on the shorter side, and he goes onto the back foot and punches it away towards deep mid wicket, picks up a single, takes the score a long mark as well. Just to remind you that South Africa have the record for the highest score in World Cup cricket, 428 made against Sri Lanka in this edition of the World Cup itself. So maybe that is a realistic goal that the Indians can aim for with the batting reserves that they have. This is a little short of a length, goes onto the back. Much a packed house at the Chinnaswamy Stadium. As the shadows will lengthen, it will surely get better. The breakdown of the 50 runs: first 50 of 6 overs, second 50 of 11.4 overs, third 50 or rather 150 of 21.3, and now 200 of 28.3. But this is a moment of drama. There is going to be no 50th 100 for Virat Kohli because he's been bowled by the man who knows him so well, Roelof van der Merwe, with an outstanding ball which cuts back in sharply. He looks to go onto the back foot and cut it away, and you will hear a pin drop at the Chinnaswamy Stadium right now because Virat Kohli has gone back after making 51 runs. ये बहुत बढ़िया गेंद की थी आखिर, और van der Merwe ने ये लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जो गेंद की थी बहुत ही शानदार ऑफ स्टंप पर थी और सीधी रह गई। वो सोच रहे थे कि शायद स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाह रहे थे, ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह गेंद की लाइन ही मिस कर गए और बोल्ड हो गए।
तो वंडर मर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस तरह भारत का एक और विकेट गिर गया। जो लोग सोच रहे थे कि आज 50वां शतक पूरा करके वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को शायद तोड़े, लेकिन क्रिकेट में हमेशा वैसा होता नहीं। 51 पर आउट, 200 पे 3। So for the third successive time, an Indian batter gets past 50 but then cannot push on from there. So the Indians will have to find one big score here. Otherwise, they'll have this threat not long after, because at some stage or the other, the batting lineup we know is not very deep in this current Indian 11. We know that they bat up till Ravindra Jadeja, but after that the four bowlers don't bring with them much batting ability. Rahul, of course, has come in, and he is himself an experienced player, a very, very mature player. And he's also somebody who's been in good form. In that first match against Australia, where Virat Kohli had to do the rescue act, Rahul gave him superb company, 97 not out in that match. But since then hasn't really fired on all cylinders, hasn't had many opportunities, to be fair to him. A 34 unbeaten against Bangladesh, also among his high scores in this match, in this tournament thus far. He's a local boy. He's only played one ODI here before, which was against the Australians in January 2020, scored just 19 then. And I'm sure he'll be looking to make up for that as well. But yeah, the mood has just become a little somber, because I think it's safe to say that pretty much as many, maybe about 45,000 or so, who have packed into the Chinnaswamy Stadium. Most of them had come today to watch that Virat Kohli 50th century, but it's not to be, unfortunately. Roelof van der Merwe certainly had other ideas, and his celebration after that wicket also told you that it meant a lot to him. He bowled so well to a plan. Now there's a wide slip, or rather a short gully in place now for Rahul, and the very first ball goes to that man there. Just a little short of a length, and he goes onto the back foot and cuts it away, and it's fielded by the man at a short gully. So this is impressive captaincy from Scott Edwards. Goes on to have a word with the bowler himself yet again. The field for him, that short gully, there's also a backward point, there's a short cover in position, and there's a deep point in place sweeping up. There's also a long off, there's a long on, and on the onside there's a short fine leg, and there's a man at short mid-wicket as well. So quite aggressive fields. We are in the second power play, but in spite of that, Scott Edwards is trying to tighten the screws. Just moving short fine leg a little bit finer, so just looking to bowl a lot more straight, I'm sure, in terms of his line. This time outside off stump, and he just presses forward and defends it. No possibility of a run, as cover is very quick to converge on the ball. End of a beautiful over from Roelof van der Merwe. 2 runs and a wicket of this, 200 for 3 after 29 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. If you've ever seen air coming out of a balloon slowly, that's pretty much how one can describe the atmosphere right now at the Chinnaswamy Stadium, because Virat Kohli's big wicket fell in the previous over. Roelof van der Merwe with that wicket for the Netherlands. So India now, I won't say precariously placed, but just a little more gentle than they were a little while earlier. They were perhaps looking at a target or a score in excess of 350, maybe 370, maybe even in the vicinity of 400. It could still be on, but from here on they'll have to bat quite well, as Bas de Leede is brought back for his second spell from the pavilion end. Little short of a length or down the leg side as well, so Shreyas Iyer looking to pull it away but cannot make any contact, and that goes through to Scott Edwards, called wide by Michael Goff. So slightly inauspicious start to this spell, but Bas de Leede has a wicket in this match as well. He picked up the wicket of Rohit Sharma. 3 wickets to have fallen. Shubman Gill was caught by Anil Teja of the bowling of Van Meekeren for 51. Rohit Sharma caught by Baresi of the bowling of De Leede for 61. And just a while ago, Virat Kohli misreading a straighter ball from Van der Merwe and bowled for 51. De Leede goes down the leg side yet again, called wide again by Michael Goff, so takes the Indian score along to 202 for 3 with these 2 extras in this particular over. Just a while ago, Venkat Bal Reddy was telling me about the number of extras. So I would suggest there are 8 wides already in this particular match bowled by the Netherlands bowlers. Not something you want to do on a flat pitch against this Indian bowling attack, giving them extra deliveries and extra runs. This is fuller in length, straighter in line, and punched down the ground to the man at long on, Wesley Baresi, who took the catch of Rohit Sharma to bring Netherlands their second wicket. Now in terms of their World Cup pedigrees, I can tell you that India in this particular match are playing their 93rd World Cup game. They won 61 of those, lost 29, tied 1, which was right here at the Chinnaswamy Stadium, played against England in the 2011 campaign.
And of course, they had one no-result match, which was a washout against Sri Lanka in 1992. Netherlands have played 28 since their debut in 1996, won 4 of them, and 50% of those victories have come in this campaign. 2 victories, one against South Africa by 38 runs in Dharamshala and 87 runs against Bangladesh in Kolkata. Next ball from the leader is just a little back of length, angling into the batter. KL Rahul punches it away towards the deep square leg fielder, gets off the mark with his first run, and takes India along to 203 for 3 as well. So for Netherlands, their lowest score in all World Cup matches has been 90, which was registered against Australia in Delhi in this campaign. Australia's margin of 309 was also the biggest margin of victories in World Cups. This time it's a short of a length ball. It's been pulled away in front of square. Lots of work from the man at deep square leg, but he does so well. Outstanding work. Logan Van Beek keeps the scoring down to just 2. Shreyas Iyer, when he struck that shot, it was short of a length. He would have fancied his chances of picking up 4, but just not able to find the gap completely. So those 2 runs taking India along to 206 for 3. Now we know that Shreyas Iyer has this long documented issue against short pitched bowling, but what's been impressive in this World Cup at least is in seeing the results of the hard work that we know we've heard that he's put into playing the short ball better, into making it a productive option when he takes on the short ball with his pulls and his horizontal bat shots. We have seen examples of that right through this World Cup. This is straighter in line, and he has punched this down the ground towards Paresi at long on. Just a single, so that takes Shreyas along to 35. And India along to 207 for 3 in this, the 30th over. So the simple arithmetic, as we have always known, 30 overs, whatever your score is, just maximize it or multiply it by 2. But the problem for India is many batters are getting starts but just not converting them. So one of these 2 batters will have to convert this into a big one. This is short of a length. It's been pulled away. Will pick up a boundary. Excellent shot from KL Rahul. Just controlling that and making sure that he goes as fine as possible. And even the man at fine leg was not able to dive across to his right and cut that off. Outstanding timing there, Sushil. बहुत बढ़िया, वो जगह देखकर उन्होंने खेला और फाइन लेग पर जिस तरह कंट्रोल्ड स्ट्रोक जिसको कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक नियंत्रित करते रहे और देख लिया कि कहां फील्डर है. एक बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धिमान शॉट. First boundary for KL Rahul takes him along to 5 with 1 ball to go in the 30th over. Buster leader continues to leak a little bit of runs. His first spell was decent, but the second spell has not started as well. This is better, straighter. It's been defended towards mid-wicket. The end of the 30th over with no run of this ball. India are at 211 for 3. शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। दो 211 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं 35 रन पर. केएल राहुल खेल रहे हैं 5 रन पर. इसके पहले श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच में एक बहुत जोरदार भागीदारी हुई थी, लेकिन फिर कहते ना कि खेल के प्रवाह के विपरीत अचानक विराट कोहली का विकेट गिर गया. लेकिन उसके लिए बॉलर को भी पूरे नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि पहले तो वो गेंद को फ्लाइट कर रहे थे, लेकिन वो गेंद उन्होंने थोड़ी सी रफ्तार में तेज कर दी और सीधी रख दी. विराट कोहली समझ रहे थे बाहर की तरफ निकलेगी, स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जल्दी आ गई और बोल्ड हो गई. नए ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड में खेला, डीप कवर की तरफ, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन फिर भी मिलेगा आसानी के साथ. 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और केएल राहुल चूंकि अभी अभी आए हैं, थोड़ी गेंदें वो लेंगे. अभी जल्दबाजी में कोई जोखिम तो उठाना चाहेंगे नहीं. अभी भी काफी ओवर्स बाकी हैं. नियंत्रित करके और अपनी आंखें जमाने के बाद अपने हाथ खोलने की कोशिश करेंगे. अगली गेंद ये थोड़ी शॉर्ट थी और बैकवर्ड पर जाकर कट किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ. कवर से आकर गेंद को फील्ड किया गया. 1 रन देने का मौका और मिल गया. तो केएल राहुल पहुंचे 6 रन पर. 213 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह है स्कोर. वार्नर जब से विकेट मिला है बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और वैसे भी काफी अनुभवी बॉलर है, तजुर्बा भरपूर है. ये अगली गेंद फिर से तेज गेंद कर दी थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर पुश किया. ऑफ साइड में मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया. कोई रन नहीं.
कोई स्लिप नहीं, कोई गली नहीं। एक शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ और बैक फुट पर जाकर पुल करने की कोशिश की और शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर था, उसके हाथ के काफी पास से निकल गई, लेकिन फिर भी उसकी पहुंच के बाहर मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। यहां पर शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर को थोड़ी बहुत उत्सुकता लगी थी। Yes, and an exaggerated reaction from Van der Merwe, who jumped up and then banged the ground in disgust. But it was very well timed by Shreyas. He really hit it hard, and I think the short mid-wicket fielder's fingers would have been in trouble had he got to that. अगली गेंद अब मिडल और ऑफ स्टंप पर और रक्षात्मक तरीके से खेला, ऑफ साइड में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कोई रन नहीं। 217 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वान डर मर्व बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 रन दिए जरूर, लेकिन उसमें विकेट लेने का जोखिम भी था बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद पुश किया, बॉलिंग बिल्कुल सही इलाके में कर रहे हैं। और शुरुआत में तो देखिए करीब 10 का औसत चल रहा था पहले और 10वें ओवर के बीच में। ओवर की समाप्ति 217 पे 3। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहले पावर प्ले में तो भारत ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 1 से 10 ओवर्स के बीच में 91 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे पावर प्ले में थोड़ा बहुत खींच लिए गए। 11 से 20 ओवर्स के बीच में केवल 49 रन बने, 2 विकेट खो दिए, और 21 से 30वें ओवर के बीच में 217 रन। इस समय डी लीडे बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उन्होंने गेंद की और बैकफुट पर जाकर पुश किया ऑफ साइड में कवर की तरफ। कवर पर फील्डर होशियार था, चौकन्ना, तुरंत गेंद को फील्ड किया, वापस दिया बॉलर के पास। विराट कोहली ने कुछ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए थे, कुछ ऑन साइड में कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स थे, कुछ ऑफ ड्राइव और कुछ लॉफ्टेड हिट्स भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लगाए थे। ऐसा नहीं कि फ्रंट फुट पर ही स्ट्रोक लगा, बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक भी लगा, और आखिरकार बैक फुट पर जाकर जब कट करना चाहते थे तो बोल्ड हो गए थे, क्योंकि फास्टर डिलीवरी थी। ये अगली गेंद गुड लेंथ थी, लेकिन आगे निकल आए थे काफी हद तक, और केएल राहुल ने पुश किया, बॉलर के पास से करने की कोशिश की थी, लेकिन बॉलर ने स्वयं डी लीड उन्होंने फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं दिया। कुल मिलाकर भारत की रनों की रफ्तार तो ठीक ही रही है, कोई इनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहीं पे वो नीचे दिखाए गए। अगली गेंद फिर से डी लीडे की, और इस बार बैकफुट पर जाकर पुश किया, ऑफ साइड में गैप में पुश किया, डीप कवर पर फील्डर है बाउंड्री लाइन पर, 1 रन और मिला। तो राहुल खेल रहे हैं अब 7 रन पर, और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं 40 रन पर। श्रेयस अय्यर पर अब जिम्मे अनुमान वो लगा चुके हैं और बॉलर की थाह पा चुके हैं, तो ऐसे में अब रन बनाने की गुंजाइश ज्यादा होती है, और वो अब उम्मीद कर सकते हैं कि तेज रन बनाएंगे। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद की, और धीरे से हल्के हाथों से खेला शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर तैनात है वो 30 गज के दायरे के अंदर है, और उसको रखा इसीलिए गया है कि वहां से रन नहीं देने का। तो जिस तरह से बॉलिंग की ना वंडर बर्म ने, प्रशंसा करनी होगी। और जो पहले तो मिडिल लेग स्टंप पर कर रहे थे, आखिर में उसने ऑफ स्टंप पर गेंद की जो जल्दी आ गई, और स्ट्रोक लगाने के लिए जैसी जगह बनाने की कोशिश की, बोल्ड हो गए थे विराट कोहली। अगली गेंद शॉर्ट पिच, लेकिन बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में उसे फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं 40, और इस ओवर में केवल 1 रन दिया, 5 गेंदें कर दी हैं, और रनों की रफ्तार भारत की अब गिरकर 6.85 हो गई है। अगली गेंद ये पुश किया ऑफ साइड में डीप कवर की तरफ, वहां पर फील्डर है, फिर 1 रन। ओवर की समाप्ति 219 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर।
सुनना न भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Yes, tidy over in the last over from Basta leader, just 2 runs of it, which has brought the run rate down below 7 runs an over yet again. And this is smart captaincy as well, because they're just saving up a couple of overs of Van der Merwe. He could have finished off here, 1 for 39 from his 8 overs, but rather than him, they've gone back to Ackerman, whose first over went for 11 runs. Thank you very much, Venkat Balreddy. That was, of course, in the first power play. Now the fielder are a little more defensive. The first ball is full on leg stump, and it's been driven down towards long on for a comfortable single. So with that, India moving along to 220 for 3. Shreyas Iyer also approaching a 50, but today just getting past that 50 mark has sounded almost the death knell for every Indian batter. And if you're an Indian fan, then you will hope that one of these players will at least get to a 3-figure mark, which can then bring that 370 plus, 380 plus, or maybe even 400 plus into the equation. This is a fuller ball, and it's been played away by Rahul towards with the angle towards deep square leg. And of course, if India have to approach these remaining overs like a T20 game, then they have the perfect man in the pavilion waiting. Surya Kumar Yadav, who's yet to stamp his authority on this World Cup, has had a couple of useful knocks, but perhaps this is just the perfect conditions for him. This time outside off stump, and it's been punched away towards the man at deep point. Wheels to his right and sends it back to the captain Scott Edwards. Easy single. Double Nelson, 2-2-2 for 3. Scores like this always remind you of that colourful late umpire, David Shepherd. Always used to have that little hop and skip every time the score was a multiple of 1-1-1. This is a fuller delivery, and it's been punched back towards the bowler. Tidy over from Ackerman so far, just keeping it wicket to wicket, not looking to do anything expansive. There is a little bit of turn, little bit of grip on offer from this surface. We have seen how Van der Merwe has used it quite usefully for his team. This time around off stump, patted away to the left of Basta leader, who's fielding at cover and quickly going through for a single. So 4 singles from 5 balls. It will be interesting to see how Ravindra Jadeja in particular bowls on this pitch later on, because there is just a hint of turn and a hint of variable bounce every now and then for the spinners. This time around off stump, and he has punched it away towards deep point before the man from short third can actually come in and field. They pick up a single. The end of 33 overs, India are at 224 rather for 3. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड. 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। That over also brings drinks. Just to talk you through what's quickly happened. Rohit Sharma was caught by Baresi of the bowling of Basta leader for 61. Shubman Gill caught by Teja Nidamananu for 51 of the bowling of Van Meekeren. Virat Kohli was a big disappointment when he was bowled by Roelof van der Merwe, somebody who's played with him at IPL as long as or as early as 14 years back. So he was dismissed for 51. The 2 not out batters at the moment, Shreyas Iyer on 44 and KL Rahul on 9. And India at the moment are going along at 224 for 3 with 17 overs yet to go. So perhaps if they can somehow really press pedal to the metal, then even a 400 plus score might be possible today. The bowling figures don't make for particularly impressive reading. Aryan Dutt and Meekeren, 1 for 45 from 6. Van der Merwe has been the pick of the bowlers, 1 for 39 from 8. And Basta leader has also been quite tidy, 1 for 30 from 5 overs. Just to quickly remind you of what's happened so far for India in this World Cup. In Chennai, they beat Australia by 6 wickets. Kohli, who pretty much shepherded India home. Then an 8-wicket victory against Afghanistan in Delhi, chasing 273. Then in Ahmedabad, a big victory over Pakistan, who were 155 for 2 at one stage and then fell to 191 all out. India winning by 7 wickets. Then 7 wickets again against Bangladesh when Bangladesh posted 256 in Pune.
And in Dharamshala, where New Zealand put quite a bit of pressure on India, made 273, but India managed to win that by 4 wickets as well. After that, of course, last 3 matches, much like India today, have batted first. Against England at Lucknow on a slightly tacky pitch, they managed to get up to 229 for 9 and then bowled England out for 129. In Mumbai, they posted 357 for 8 against Sri Lanka, bowled Sri Lanka out for 55. And last week in Kolkata, just exactly 7 days back, 326 for 5 against South Africa, who were among the top of the table alongside them up till that point, and they dismissed them for 83. 30 wickets for 267 runs and just bowled 81.4 overs, so their bowlers are quite fresh at the moment. इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि जो बैट्समैन है ना, उन पे ऊपर दबाव नहीं रहता. उनको लगता है कि अगर 250 रन भी बना लिए तो हमारे बॉलर्स उखाड़ फेंकेंगे. तो ये बात जो है ना, ये भारतीय क्रिकेट में एक अद्भुत आत्मविश्वास की रचना करता है. Bas de Leede has been handed the ball for his 6th over, the first after the drinks break, the 34th of this innings, coming in from the pavilion end, goes in with the angle, and it's been defended back towards the man at a short mid-on position. No possibility of a run. So some impressive captaincy on display from Scott Edwards, and that has been the hallmark of this Netherlands team right through this World Cup campaign. They've never given up. They've always looked to fight, looked to pick up wickets. Perhaps not the best batting unit in this World Cup, but in terms of their bowling and fielding efforts, they are right up there in terms of some of the most disciplined ones. De Leede this time short of a length, pulled away. There are 2 fielders there, but this will bisect the man at both the long leg and a deep square leg. Goes towards deep backward square leg. Yet again, an illustration, Sushil, of the good work that Shreyas Iyer has put in against the short bowling. श्रेयस अय्यर यही तो कह रहे थे कि शॉर्ट पिच गेंदों के लिए लोग कह रहे हैं कि उनको उतना अच्छा खेलना नहीं आता, लेकिन वो दिखा देंगे लोगों को. उन्होंने कहा था कि मैं दिखा दूंगा लोगों को कि मैं शॉर्ट पिच गेंदों को अच्छा खेल सकता हूं, और लोग जो मेरी आज आलोचना कर रहे हैं वही लोग मेरी प्रशंसा करेंगे. That boundary has taken him within 2 runs of a 50 now, 48 from 46 balls. So a top quality innings in amongst all the hysteria about Virat Kohli and the other bigger names around him. This time it's a little back of a length and he just goes onto the back foot, just punches it away on the offside with soft hands and picks up a single to move along to 49. So India moving along to 229 for 3 with close to 100 balls. In fact, exactly 99 balls now left in this innings. How well can they maximize it? That is the big question. With Surya Kumar Yadav yet to come, Ravindra Jadeja yet to come. Can't say too much about the batters, or rather the bowlers after that, the likes of Bumrah, Shami, Kuldeep and Siraj. But each of them has been a magician with the ball in this particular World Cup. Such great bowling, particularly from Mohammad Shami. 16 wickets at an average of 7 thus far in this World Cup. De Leede with a cutter, this time around off stump, picked up by the batter, and he just punches it away towards the man at deep point. Bas de Leede, of course, a quality all-rounder himself. His father, Tim de Leede, was a fine all-rounder himself, both in county cricket as well as for the Netherlands national team. Bas de Leede had 100 in the qualifiers against Scotland, and in the same game in the World Cup qualifiers also picked up 5 for 52. So a really good all-round cricketer. Has shown bits and pieces of that in this World Cup as well. This is fuller length, but it's been driven beautifully, handsomely through extra cover. What a stylish way to bring up a 50 for Shreyas Iyer. Well played, young man. As good a shot as any played today at the Chinnaswamy Stadium. और क्या गजब का स्ट्रोक था. ऑफ ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से, और दोनों को बाइसेक्ट ऐसा किया जैसे हम कहते हैं ना कि मक्खन में से चाकू निकल जाता है, उसी तरह से एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से बाइसेक्ट करते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत. टाइमिंग इतना जोरदार था, आत्मविश्वास भरपूर, बल्ले के बीचों बीच से लगी थी, और टाइमिंग के मामले में तो सभी उनकी प्रशंसा करते हैं. भारतीय तिरंगे झंडे सभी दूर लहराते हुए देखे जा सकते हैं. 18th ODI 50 for Shreyas Iyer, and the 4th in this World Cup, 3rd in succession. This time it's a fuller ball. He's just punched it on the onside. The short mid-on was looking to get across to his right, but only made a half stop, and it required long on to come in and finally stop it. Could not prevent a single. So at the end of 34 overs, India are 235 for 3. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder.
श्रेयस अय्यर ने बहुत ही जोरदार अर्धशतक पूरा किया और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। देखिए उनका टाइमिंग इतना बढ़िया था कि देखने वाले सभी प्रभावित हो रहे थे। नए ओवर की पहली गेंद और पुश किया ऑफ साइड में श्रेयस अय्यर ने। गैप्स इतने बढ़िया तरीके से निकाल रहे, एक रन तो जब चाह रहे तभी ले रहे हैं। कहते ना कि जिस तरह से दही को मथ मथ कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह से दाहिने या बाईं तरफ खेलकर रन बना ले रहे, ये उनकी विशेषता है। और सभी का ध्यान देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहता है और श्रेयस अय्यर चुपके से रन बना लेते हैं। 55 रन बन गए हैं उनके। और यहां पर बैट का बाहरी हिस्सा लगा आखिरी वक्त पर। मेरे ख्याल से वो खेलना चाहते थे कहीं ऑफ साइड में, लेकिन थर्ड में बाउंड्री की तरफ 4 रन। कौन परवाह करता है, रन मिलने चाहिए, बस यही तो बात है। Absolutely, he won't be too bothered about that. KL Rahul, for him, yet another boundary, second boundary in his innings as he moves along further into double figures, now on 14. 4 रन राहुल को और मिल गए और वो लेग साइड में थी। निश्चित रूप से वाइड कहा जाना चाहिए। वाइड कहा, अंपायर ने। 35वां ओवर चल रहा है, 241 रन बन चुके हैं और 7 रनों की रफ्तार फिर से प्राप्त कर ली गई है। और कलाई का उपयोग किया, फ्लिक किया ऑन साइड में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से आकर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका और मिल गया। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सबसे बड़ी बात, गहराई इतनी ज्यादा है भारतीय बल्लेबाजी में। आउट होते भी ऑफ साइड में कवर की तरफ 1 रन फिर से ले लिया। अकरमैन बॉलिंग, अगली गेंद टर्न की ऑन साइड में। इतनी गैप से फील्ड में 1 रन तो जब चाह रहे ले रहे। स्क्वायर लेग पर 1 रन। ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए दर्शकों में काफी उत्साह, जोश की लहर। आज उत्सव का मौसम है, दिवाली का त्योहार है। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए हैं। कोई गालों पर भारत का झंडा लगाकर आया है, कोई भारतीय तिरंगे लहरा रहे हैं। और कुल मिलाकर सभी ने कुछ न कुछ रन बना और अपना योगदान दिया और लोगों को निराश नहीं किया। अच्छे अच्छे चौके और छक्के लगाए। नए ओवर की पहली गेंद इस बार ठीक सामने स्टंप पर लग गई, जैसे ड्राइव किया था, बहुत जोरदार ड्राइव किया था। और केएल राहुल का ये स्ट्रोक सीधा सामने वाले स्टंप पर लगा तो कोई भी रन नहीं मिला। और बिल्कुल इतना सीधी लाइन में बल्ला इतना सीधा रहता है केएल राहुल का। Yes, by my calculation, that's 11 runs that the stumps have saved today for Netherlands, because we saw Shubman Gill with 2 straight drives, which led to just 1 run, and now this straight drive, which has also denied a boundary. इस बार शायद ऑन साइड में खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद गई ऑफ साइड में। एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन और ले लिया तो 17 रन पर पहुंच गए हैं केएल राहुल। श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं 56 रन पर। ये एक और भागीदारी जन्म लेने लगी है विरोधियों के लिए। सिरदर्द बल्लेबाजों को काफी हद तक खामोश रखने में सफलता हासिल की। 7वां ओवर चल रहा है उनका। ये गेंद की और ये जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वाइड का इशारा। ये इसीलिए कई बार अपील किया जाता है ताकि अंपायर का ध्यान भटके और वाइड न दे, अपील पर ध्यान दे। लेकिन अंपायर आजकल बहुत होशियार और चौकन्ने होते हैं, तुरंत ही उन्होंने वाइड का इशारा कर दिया। तो देखिए ये जो मैच है ना, जो श्रेयस अय्यर ने जो 56 रन बनाए, इसमें 6 चौके लगाए और सभी चौके इतने अच्छे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। कुछ पुल शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे लगाए और इस बार यॉर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्दी गेंद अपना बैक नीचे ले आया, पुश कर दिया गेंद को ठीक सामने की तरफ। श्रेयस अय्यर अब गेंद को लगभग फुटबॉल की तरह देख रहे होंगे, क्योंकि इतनी देर से वो वहां पर टिके और मुश्किल वक्त को निकाल दिया गया है। पिच पर से जायजा ले लिया गया है कि उछाल कितनी है, रफ्तार कैसी है, और अब अपने स्ट्रोक्स का पूरा मजा ले रहे। अगली गेंद फिर से खेलने के लिए तैयार है। श्रेयस अय्यर 56 पर खेल रहे हैं। अगली गेंद ये उठाकर मारा है खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर मारा, 4 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक।
Yes, this has been a feature of his shot making today, the way that he has struck on the offside. That's also brought up the 50 partnership as well as the Indian 250. So two landmarks, miniature landmarks coming up with that shot. And Shreyas Iyer has hit inside out beautifully in this innings. He's also pulled extremely well. So anything short and anything full, he's showing the bowlers that he is up for it today. और बिल्कुल एक साइड में हट गए थे और थोड़ा सा ऑफ साइड में जगह बना ली हाथ चलाने के लिए, ये उनकी विशेषता रही. ये फिर से वही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बॉलर भी होशियार था, उसने उनको फॉलो किया, उनके पैरों पर ही बॉलिंग की और इसलिए जगह नहीं मिली स्ट्रोक लगाने के लिए, सीधा पुश करने के लिए मजबूर किया. ये इसीलिए तो कहते हैं कि क्रिकेट का खेल है ना, शतरंज की तरह होता है. बॉलर का दिमाग बैट्समैन के दिमाग के हिसाब से आगे चलने की कोशिश करता है और विजेता वो होता है जिसका दिमाग ज्यादा तेज गति से चलता है. 250 रन पूरे हो गए 3 विकेट के नुकसान पर. रनों की रफ्तार 6.98. ये अगली गेंद और ओवर पिच थी, फ्लिक किया ऑन साइड में सुंदरता के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर है. 1 रन लेने का मौका और ऑन साइड में 251 रन 3 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर्स की समाप्ति के बाद. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर. 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ. आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर. आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल. आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें. आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर. Scott Edwards has asked for his helmet because he is bringing Roelof van der Merwe back as a bowler. This is not surprising at all because Colin Ackerman has finished his 3 overs. And he's been a touch on the expensive side. First ball full and driven on the up, but goes on the bounce towards the man at cover. No possibility of a run for Shreyas Iyer, sizing up his options, no doubt. This is the 9th over for Roelof van der Merwe, who's been by far the best bowler on display. 1 for 39 from his 8 overs before this. Comes around off stump, this time punched away, but fielded at point, so no possibility of a run yet again. It's Logan Van Peek in that position. Aryan Dutt has been moved to deep point. There's also Aryan Dutt is at short third, and there's another fielder at deep point. There's also a long on, there's a long off. Fielder from the deep can send the throw in. There's a comfortable single to start the scoring in this particular over. 252 for 3. So sooner or later, India will probably have to start thinking about those last few overs where they need some acceleration. They still have some decent batting in the shed in the shape of Surya Kumar Yadav as well as Ravindra Jadeja. But it will largely, you would think, be up to these two players, Shreyas Iyer and KL Rahul, to provide the acceleration. This time it's a straighter ball. That short gully has been placed for KL Rahul, who's relatively new to the crease, and he punches it back towards the bowler. So just biding his time, knows that surely make as much advantage or take as much advantage of the other bowlers as possible. Wide of the crease release, but it's a full toss and he's played it away, whipped it away on the onside. Should pick up a 4. Yes, it does go through to the deep backward square leg region. Van der Merwe is quite disappointed with himself, down on his haunches, because that's not where he intended to land that ball. In fact, it didn't land at all. Probably trying to fire it in quicker, but ends up bowling a low for boundary. So that takes India along to 256 for 3. KL Rahul moves along to 21 with that, which has included 3 fours, says Venkat Balreddy. Last ball of this over, a little short of a length, this time outside off stump. He goes onto the back foot, punches it away towards deep point, picks up a single. The end of the 37th over, India still hovering around the 7 runs and over mark, 257. जीतेगा ONGC. Of course, we are building up now towards the business end of the competition. This is the last league match. Just a quick reminder about the semi-finals ahead. India against New Zealand at the Wankhede Stadium in Mumbai on Wednesday, the 15th of November. A day after that, South Africa against Australia. Repeat of the 1999 famous semi-final, depending on which team you support. That will be played at the Eden Gardens in Kolkata. That is on Thursday, the day after, so the 16th of November. And then, of course, the big final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on the 19th of November, this coming Sunday, 1 week from now,
which of the four captains will have their hands on that coveted trophy. South Africa and